ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते नैनाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कार्यक्रम का बहुत ही कुशलता से संचालन कर रही आदरणीय बहन डॉक्टर आराधना जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय गोविंदाचार्य जी, जो कि कुंभ के मेले में और अन्य अनेक स्थानों पर सनातन धर्म का झंडा ऊंचा करके आए हैं, पूज्या मातृशक्ति, उपस्थित सभी आदरणीय आर्य बंधुओं। कल भूमि ने योग दिवस मनाया था, तो आइए समसामयिक विषय योग पर थोड़ी चर्चा करते हैं। हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन को उत्तम बनाने के लिए प्रारंभ से ही मार्ग सिखाया है। जैसा कि हम ऋग्वेदाश्रम का सुन रहे थे, सृष्टि की आदि में 4 ऋषियों के माध्यम से वेद का ज्ञान मिला, फिर उपनिषद और बाद में षड्दर्शन की रचना हुई। उन्हीं दर्शनों में योग दर्शन के प्रणेता आचार्य पतंजलि महाराज माने जाते हैं। उससे पहले भी योग पर महर्षि कपिल ने लिखा है और उन्होंने शांति दर्शन उस समय बनाया था, और उस समय उन्होंने योग के 2 ही लक्षण बताए थे, अभ्यास और वैराग्य। तो उस समय जो हमारे देश के निवासी और पूरे विश्व में जो लोग रहते थे, अत्यंत पवित्र आत्मा हुआ करते थे, तो 2 लक्षणों से ही काम चल जाता था। वो बैठ कर के अभ्यास किया करते थे और छोड़ने योग्य जो वस्तुएं होती थी उनके प्रति वैराग्य बनाया करते थे। अभ्यास और वैराग्य से उनका काम चल जाता था। बाद में महर्षि पतंजलि आए, तब तक बहुत पतन हो चुका था। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की सामान्य जनों के लिए। उसमें भी उन्होंने पहले समाधिपाद लिखा, उन्हीं लोगों के लिए लिखा था जो महर्षि कपिल के समय के लोग कहीं बचे हुए थे। उस समय के जो पवित्र आत्मा उस समय में भी थे, तो उनके लिए पहले उन्होंने समाधिपाद, प्रसादपाद, युगपाद, कमलपाद इस क्रम में लिखा। तो उन्होंने देखा कि हमारा पतन हो चुका है, कैसे उद्धार होगा, तो उन्होंने फिर अष्टांग योग की रचना की। अष्टांग योग में पहले 2 अंग हैं, वो योग का आधार है, तो हम पतित हो चुके थे। आज के समय में तो और भी ज़्यादा वैदिक विश्वविद्यालयों में अष्टांग योग के आधार पर वैदिक संध्या होती, संध्योपासनाएं होती है। तो उस समय महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया। आज स्वामी रामदेव जी महाराज ने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को विश्व पटल पर पहुंचाया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन योग के नाम से हम केवल अभी तक जो समझ पाए विश्व पटल पर, वो केवल एक व्यायाम और एक्सरसाइज नहीं समझ पाए। वास्तव में योग जो था वो परमपिता परमात्मा से मिलन की यात्रा है। सब सत्य विद्या पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उनका आदि परमेश्वर विश्वविद्यालय ने कहा, और उसी आदि रूप से हम कैसे मिल सकते हैं, इसके लिए एक पद्धति उन्होंने बताई थी महर्षि पतंजलि ने, उसका नाम है अष्टांग योग। जीवन के 4 ही उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। ये जब उनको पा लिया तो जीवन सार्थक है। होता क्या है कि धर्म को छोड़ देते हैं, आप तब काम के पीछे पड़ते हैं, तो अर्थ भी अलग हो जाता है, तो कहते हैं अलग हो गया। इसलिए धर्म मूल में है। तो महर्षि पतंजलि ने भी धर्म को मूल में ही रखा है। धर्म के लक्षण महर्षि मनु महाराज कहते हैं, धृत क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये 10 धर्म के लक्षण बताए उन्होंने। इन्हीं लक्षणों को लगभग इसी तरह से
महर्षि पतंजलि ने यम नियम में कह दिया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नियम। महर्षि दयानंद सरस्वती ऋग्वेदादि भाषा में उपासना प्रकरण लिखते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि जब यम नियम का पालन किया जाता है तो योग के मार्ग पर उपासना के बीज बोए जाते हैं, तब उपासना के मार्ग में चलना प्रारंभ करते हैं। महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन लिखा, अथ योगानुशासन व्यास से शुरू करके दूसरा शब्द दिया योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। वो सारा योग दर्शन चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए बनाया गया है। ये चित्त ही है जो हमको गलत रास्ते पर ले जाता है। चित्त के कारण ही संसार में झगड़े होते हैं। चित्त की भूमि बिगड़ी हुई है। इस तरह से इस समय बरसात में जो है, बरसात में आप किसी जंगल में जाकर के किसी ऐसी जगह पर जाकर देखें जहाँ किसान खेती नहीं करते हैं, वहाँ एक खेत में झाड़ झंझाड़ होते हैं, उनको कोई सफाई नहीं करता तो उनमें से इतने भयंकर हो जाते हैं कि आप प्रवेश नहीं कर सकते। ऋषिध्यान तो कर गए थे, ऋषिध्यान 14 वर्ष तक घूमे थे तो झाड़ झंझाड़ में बीच में से निकले थे और शरीर उनका छल जाता था। ऐसे भयंकर झाड़ झंझाड़ होते हैं जो उनकी सफाई नहीं होती। इसी तरह से हमारे शरीर में अंतःकरण के अंदर एक चित्त की एक भूमि है बहुत बड़ी, सूक्ष्म शरीर की, जिससे पूरा संसार चल रहा। आज जो स्थिति हमारी बनी हुई है वो केवल चित्त के कारण है। जैसा जिसका चित्त है वो वही उसका स्वरूप है, उसी के कारण हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चित्त, इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग। चित्त की वृत्तियां किस तरह से झगड़े करवाती हैं देखिए। हृदयानंद जब निकले थे तो ओपी मठ में पहुंचते हैं तो वहां का महंत कहता है ऋषि को देख करके कि आप यहाँ के महंत बन जाइए, यहाँ बहुत चढ़ावा आता है, ये सारा इसके मालिक हो। ऋषिध्यानंद अभी हम सुन रहे थे, भजन में भी सुन रहे थे कि जिस समय उनकी विवाह करने की उम्र थी उस समय उन्होंने घर छोड़ दिया। चित्त की शुद्धि थी, उनकी चित्त की शुद्धि थी। गीता में 6 अध्याय में आया है, नई कल्याण कर दुर्गतिम तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् सत्य शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टे विजायते तत्र तम बुद्धि संयोगे लब्धे गुरुदय करो। गीता जो शास्त्र है वो महर्षि वेद व्यास का बनाया हुआ। उन्होंने कृष्ण महाराज को परमात्मा का रूप दे करके और अर्जुन को एक जिज्ञासु हमारी तरह आपकी तरह मान करके पूरा गीता का प्रवचन कराया है। अर्जुन ये जब बन जाते हैं, जिज्ञासु बन जाते हैं तो शंकाएं समाधान करने वाला जो व्यक्ति है वो कृष्ण जी महाराज है। तो वहां पर कहते हैं कि तत्रतम बुद्धि संयोग लब्धे दुरुदय। बोले पूर्व जन्म की कई लाभ करता है उसको वहां पर बुद्धि के संयोग से ये बुद्धि हमारी सूक्ष्म शरीर में साफ जाती है। लोग कहते हैं कुछ भी लाए नहीं, कुछ भी ले नहीं जाएंगे, बहुत कुछ लाए बहुत कुछ ले जाएंगे। ध्यान रखना, ये गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ नहीं। खाली हाथ कोई नहीं आया। सारी संपदा जो आपको के लिए परमपिता परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि बना करके दी है, ये मनुष्य शरीर बना करके दिया है, आगे कहाँ जाना है ये हमको पता नहीं है। किन माता पिता के यहाँ जन्म होगा ये सूक्ष्म शरीर चित्त की वृत्तियों पर निर्भर करेगा। ऋषिध्यानंद ऐसे पवित्र आत्मा थे जो जन्म हुआ उनका और वो महंत कहता है कि आप यहाँ के महंत बन जाइए। कहते हैं ऐसा हमको महंत बनना होगा तो हमारे घर पर संपदा की कमी नहीं थी। इसी तरह से उदयपुर के अंदर महाराणा सज्जन सिंह उनको प्रलोभन देते हैं कि एक महाराज की गद्दी इस पर लाखों रुपए का चढ़ावा आता है, आपने वेदवासी का कार्य
दयानंद का चित्त तो शुद्ध था। उन्होंने कहा प्रलोभन के पीछे हम अपना मार्ग बदल देंगे, न जात कामान न भयान न लोभः धर्मम देव जीवितस्याम। जो ये सत्याप्रकाश के अंत में ऋषि लिखते हैं, न जात कामान न भयान न लोभः, मतलब कामनाओं को वशीभूत होकर के, न भय के कारण न लोभ के कारण धर्मों को छोड़ना है। राजा कहता है इतनी बड़ी संपदा आपको मिलेगी, आपका वेदवास का कार्य पूरा हो जाएगा। हम और आप होते शायद प्रलोभन में आ जाते और सोचते बहुत बड़ा काम ये, तो इस राजा की बात को मान लेते हैं, सारा वेद का काम होने वाला है, आज हम का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन श्री राम का चित्त शुद्ध था। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ठोकर मारती उसको। राजा कहता है कि इतना बड़ा आपको दान देने वाला दूसरा देश में नहीं मिलेगा। श्री दयानंद कहते हैं ध्यान रखना राजन, इतनी बड़ी संपदा को ठोकर मारने वाला भी दूसरा कोई आपको शायद नहीं मिलेगा। श्री दयानंद ने कहा था ये चित्त की शुद्धि है, चित्त की शुद्धि के कारण चित्त में अशुद्धियां, चित्त में झाड़ झंकार जमे हुए हैं, एक को फाड़ नहीं पाते तो दूसरा मरा जाता, वो उधर का रास्ता बना देता है, उधर को चल देते। तो इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। और उसका आधार क्या बताया उन्होंने पहले, चूंकि हमारा चित्त बहुत ज्यादा अशुद्ध हो चुका है, इसलिए सबसे पहले हमको क्रम से चलना पड़ेगा। सबसे पहले अहिंसा, मन वचन और कर्म से सावधान रहना। कई बार मन में क्या है ये तो पता नहीं चलता, लेकिन वचन कई बार अलग बोल देते हैं और उससे हिंसा हो जाती है, आग लग जाती है। मन वचन और कर्म से किसी प्रकार की हिंसा न करना, ये अहिंसा का लक्षण बताया गया। और अहिंसा चूंकि यमों में पहले स्थान पर है, इसलिए कहा गया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। जो आगे के जो चार हैं वो अहिंसा के पूरक हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य, सत्याचरण, जैसा मन में वैसा ही वाणी में वैसा ही कर्मों में है तो वो सत्य है। ये जो वैसा नहीं है, कहीं मिलावट है, वो सत्य नहीं है, महान है। एक महात्मा जी बैठे हुए थे, आदरणीय गोविंदाचार्य जी की तरह संध्या कर रहे थे। अचानक से आग खुलती है और उधर से एक गाय निकल जाती है, पीछे से एक शिकारी भी आता है। महात्मा जी जीवन में कभी झूठ नहीं बोले थे। और वो शिकारी आकर के पूछता है गाय इधर हो गई। अब यहाँ पर इसी को कहते हैं जान संकट, लेकिन यहाँ पर सत्य ये होगा, मना करने को अहिंसा की रक्षा करनी। गाय को मरवाना नहीं है, बाप में झूठ बोलना पड़ेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य यदि अहिंसा की पुष्टि करता है तो वो सत्य है। गाय को आपने मरवा दिया तो ऐसा सत्य किस काम का? तो अहिंसा के बाद सत्य आया, क्रम ये है। अहिंसा की यदि पुष्टि हो रही है तो सत्य सत्य है। तो वहां पर गाय को बचाने के लिए जो भी हुआ वो करना पड़ेगा, ये सत्य का मार्ग है। अहिंसा, ऐसे झूठ नहीं बोलना कभी, जो मन में है वही वाणी में, वही कर्म है, वो यही सत्य है। श्री आनंद उसको कहते हैं सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी। ऋषि के शब्द हैं, मानते तो कुछ और है, धोखा देने के लिए बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, लेकिन परमपिता परमात्मा की सत्ता तो देख रही है। ये ऐसा होता है कि अगर चित्त की अशुद्धि के लिए होता है, सारा चित्त हमने पहले अशुद्ध कर रखा है। एक ऋषि दयानंद का चित्त था, प्रारंभ से ही कितना शुद्ध था। गीता में ऐसा लिखा है तत्रतम बुद्धि संयोग लभते गुरुदेव, उसे वहां पर बुद्धि का लाभ मिलेगा। जो हमने इस जन्म में तपस्या की है वो संस्कार साथ जाते हैं सूक्ष्म शरीर में, बहुत बड़ी संपदा है, उसकी रक्षा करनी है। धर्म साथ जाता है, एक धर्मों निधने अपनी आपकी शरीर समानासन सर्व में दिगच्छति। मृत्यु के पश्चात धर्म साथ देता है और शरीर के नाश होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। जिस संपदा के पीछे दुनिया पड़ी हुई है वो सब नष्ट होने वाला है, और जिसके पीछे नहीं पड़ी हुई है वो साथ जाने वाला है।
और वो है चित्त की शुद्धि। वैसे पतंजलि कहते हैं चित्त को शुद्ध करो, और चित्त कब शुद्ध होगा? जब आप ईश्वर की उपासना में बैठोगे। उपासना में कब बैठ पाओगे? जब अहिंसा का पालन होगा। आप मारपीट करोगे, उपासना नहीं बैठ पाओगे। दूसरा मारने वाला आपको पीछे से गिरा देगा। ऋषि दयानंद बिल्कुल मारपीट नहीं करते थे, तो भी ऋषि दयानंद जब संध्या करते थे, एक दृष्टांत याद आता है, उनको मारने के लिए दो पहलवान मुसलमान वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ऋषि जो है गंगा के किनारे बैठा है, बैठे ऋषि जी समाधि लगाए और गंगा किनारे खड़ा नहीं बोले धक्का ही मारना है। वैसे तो उसको उठा नहीं सकते, वो बहुत बलवान है। बोले यार गंगा किनारे बैठे चलो धक्का लगाना है, तो धक्का लगाने के लिए इतने दस पकड़ा, दूसरे ने जो पकड़ा और ऋषि ने उनको चढ़ लिया और गंगा कूद गई। कूद करके 2 मिनट प्राणायाम हो गया, इतने में तो खत्म हो गया। ऋषि ने कहा बहुत तो एक बार और डुबकी लगाया, भाग गया। तो कहने का तात्पर्य यह है तत्प्रथम बुद्धि संयोग बुद्धि के संयोग से हम आगे बढ़ते हैं। ऋषि दयानंद का चित्त कितना शुद्ध था कि जो व्यक्तियों को मारने के लिए भी आता था उसको भी माफ कर देते थे, क्योंकि उनके किसी के प्रति वैर भाव नहीं था। अहिंसा उनको सिद्ध थी। अहिंसा सत्य अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, किसी की भी वस्तु को बिना पूछे छूना, बिना पूछे उसका उपयोग करना, चाहे वो समाज की हो अथवा व्यक्ति की हो, ये चोरी। अहिंसा सत्य अस्तेय और फिर आगे होता है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य दो ही है, ब्रह्मचर्य के विचार। एक तरफ ईश्वर है, एक तरफ संसार है। एक तरफ हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए भागते हैं और दूसरी तरफ परमपिता परमात्मा है। इधर से रुकते हैं तो ईश्वर में ले रखती है, उसी का नाम ब्रह्मचर्य है, उसका नाम ब्रह्मचर्य। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, ये सारी चीजों का जब क्रम से हम पालन करेंगे तो चित्त शुद्ध होना शुरू होगा, आधार बनेगा, आप उपासना में बैठ पाएंगे। नहीं तो उपासना में आसन लगेगा ही नहीं। ऋषि दयानंद घंटों उपासना किया करते थे। ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ करके देखो, वो कभी कभी तो पूरी रात जागते थे। ऐसा देखा गया है लोगों ने, रात को 12 बजे उठ करके देखा कि समाधि में है, 1 बजे देखा समाधि में है, 2:30 बजे देखा तो समाधि में है, सुबह 3 बजे देखा समाधि में है। 24 घंटे 18 घंटे के लिए ईश्वर की उपासना में लीन रहा। ऐसे ऋषि को लोगों ने समझा नहीं और उसको नास्तिक कह दिया। जो ऋषि कहता है सरस्वती विद्या जो विद्या से जाने जाते हैं, उनका आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर की इससे बड़ी आस्तिकता और क्या मिलेगी, क्या उदाहरण मिलेगा? ऋषि दयानंद से बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त की शुद्धि करनी है तो क्रम से चलना पड़ेगा। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का ग्रहण नहीं करना। आपको 4 रोटी की भूख है, 4 आराम से खा सकते हैं, 2 में काम चलने वाला है तो 2 ही खाइए, 3 खाना भी अपरिग्रह का उल्लंघन है। क्योंकि ये परमपिता परमात्मा ने सृष्टि में जो कुछ भी दिया हुआ है वो सबके लिए बांटा हुआ है। ये जब आप दूसरे का हिस्सा लेंगे तो पाप है। आपके रहते हुए एक व्यक्ति भी संसार में दुखी है तो हिंसा होगी। इस संसार में हम सब लोग हिंसक ही माने जाएंगे, हिंसक नहीं होंगे। बहुत से लोग दुखी हैं इस संसार में। जब तक अंतिम व्यक्ति के, इसको अंत्योदय कहते हैं, अंतिम व्यक्ति का तो दूर नहीं होता तब तक हम सब हिंसक हैं। और जब तक हिंसक हैं तब तक उपासना के मार्ग में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी हमने योग के जो पहला अंग है यम, उस पर थोड़ा सा विचार किया। आगे इस विषय पर फिर चर्चा करेंगे।